को पांव से कैसे छूं, ये तो पाप होगा। और बाबा तुलसी जिद करके बैठे हैं कि जब तक छुएंगे नहीं तब तक मैं लिखूंगा नहीं आगे। प्रभु के सामने बहुत धर्म संकट की, मैं क्या करूं। तो शायद एक संत ने ऐसा कहा कि वही भगवान ने भी विचार किया होगा कि मैं खुद अपने से थोड़ी छू रहा हूं, गुरुदेव ने आदेश किया है तो पाप और पुण्य क्या होता है गुरुदेव जाने, मुझे आदेश मिला है और मुझे करना चाहिए। और बाबा तुलसी ने लिखा, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम। जैसे ही भगवान ने चरण स्पर्श कराया, पर सत पद पावन शोक न सावन, भगवान की चरण धूल पड़ते ही उस मूर्ति से, पत्थर की शिला से एक दिव्य रूप धारण करके सौंदर्य की प्रतिमूर्ति माता अहिल्या खड़ी हो गई। और देखत रघुनायक, सामने खड़ी हुई अहिल्या और नजर पड़ी प्रभु राम पर। प्रभु राम को देखते ही अहिल्या अवाक रह गई, कंठ रुधित हो गया, भाव विभोर हो गई, गले से आवाज न आई, मुख नहीं आवत बचन कही। जिसके विषय में कल्पना करती थी, सुनी थी कथाओं में जिसके विषय में, आज वो इस तरह सामने आ जाएंगे कभी सोचा भी न था अहिल्या ने। और आज अपने पति के श्राप को अहिल्या ने धन्यवाद दिया। भले ही मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन उन्होंने श्राप न दिया होता तो आज ठाकुर का दर्शन मुझे कैसे होता। मुख नहीं आवत बचन कही, आंख से आंसुओं की धार बह पड़ी, कुछ बोल न पाई अहिल्या, एक तक प्रभु को निहारती रही। सोचा अहिल्या ने, सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे पति रूठे, सारी दुनिया रूठ गई, मानव ही नहीं पशु पक्षी भी छोड़कर चले गए, लेकिन सारी दुनिया भले ही छोड़ दे मेरे भाई बहन, पर एक ईश्वर का सानिध्य ऐसा है, मेरे ईश्वर की उंगली ऐसी है, वह कभी अपने पुत्रों को नहीं छोड़ती। मेरे भाई, हम सब ईश्वर की संतान हैं,
दुनिया भले ही रूठ जाए, परमात्मा हमसे कभी नहीं रूठता है। सामने खड़े हैं प्रभु, अहिल्या रो रही है, भाव विभोर, मुख नहीं आवत वचन कहीं, बार बार चाह कर भी अहिल्या बोल न पाई। तब मेरे सरकार स्वयं बोले, मां आपने कौन सी भूल कर दी थी ऐसी, आपको इतना बड़ा श्राप दिया। अहिल्या ने रोते हुए कहा कि प्रभु ऐसा मत कहिए, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था प्रभु। तो मेरे गुरुदेव ने तो कहा कि तुझे श्राप लगा है। अहिल्या ने कहा नहीं प्रभु, आज मैं महसूस कर रही हूं मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, उन्होंने तो परम आशीर्वाद दिया था। जिस श्राप के कारण आपका दीदार हो जाए प्रभु, वो श्राप कैसे हो सकता है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, श्राप जो श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जिन चरणों को छूने के लिए बड़े बड़े ऋषि मनीषी महात्मा गण ज्ञानी लोग तरसते रहते हैं, आज वही चरण मुझे दीदार हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। कितनी किस्मत वाली हूं महाराज, मेरे पति ने मुझे परम आशीर्वाद दिया था। तो प्रभु ने कहा कि मां अब बताइए मैं क्या करूं, आप आदेश करिए, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको मां, मांगिए। अहिल्या ने कहा प्रभु क्या मांगू, आपके दर्शन के बाद और क्या बच जाता है प्रभु। हाँ, आपका दर्शन ना हो और सारी चीज मिल जाए, उस चीज का क्या महत्व प्रभु। बार बार प्रभु ने कहा कि नहीं कुछ मांगो अहिल्या, मैं तुम्हें कुछ दूं। अहिल्या ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू आपसे। केवट ने कहा था ना, नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु के दर्शन के बाद फिर क्या बच जाता है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। सब गाइए भाव में डूबकर। ये गीत फिल्म का है, कोई गलत अर्थ मत करना। अहिल्या के भाव से दिखाएंगे, आपको प्रिय लगेगा। मैंने पहले बहुत पुरानी फिल्में देखी हैं, इसलिए कभी कभी कोई गाने याद आ जाते हैं और प्रसंग पर फिट बैठता है तो मैं फिल्म का नाम भी बता दो, हिमालय की गोद में उसका गाना अहिल्या के भाव में। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, तकदीर की मैं
डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। बार बार प्रभु ने कहा कि अहिल्या कुछ मांगो। अहिल्या ने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हैं ना, तो जिस तरह से आज अपने चरण धूल की कृपा की है ना, ऐसे ही कृपा जीवन पर्यंत मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा कर दीजिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपके पद कमल का जो अनुराग है, रस है, मेरा मन रूपी भंवरा उसको हमेशा पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। और इस तरह से भगवान ने तथास्तु किया, आशीर्वाद दिया। अहिल्या मुक्त हुई, गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद से भरी हुई अपने पतिलोक को गई, क्योंकि आनंद सागर से मिली है ना। आनंद सागर से मिलकर आनंद से व्यक्ति भर ही जाता है। गई पतिलोक आनंद भरी। और इधर विश्वामित्र महाराज भगवान को गंगा दर्शन कराते हुए, गंगा स्नान कराते हुए और आगे लेकर गए हैं। और बहुत कम भगवान को चलना पड़ा है। और बाबा तुलसी ने लिखा है कि वह नगर करीब आया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले, भगवान और आगे बढ़े। देगी विदेह नगर नियराया। वेगी विदेह नगर नियराया। देगी विदेह नगर नियराया। बाबा तुलसी की कलम इतनी सावधान है ना, ध्यान देना, बहुत सावधानी से लिखते हैं, कहीं मेरे प्रभु को तकलीफ ना हो। भगवान चल रहे हैं ना, तो बाबा तुलसी को लगा कि नहीं भगवान को चलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो नगर को ही जरा करीब ला दूं। इसलिए बेग विदेह नगर नियर आया। भगवान नगर के करीब नहीं, वो नगर भगवान के करीब आया। क्यों भाई, राजा हैं प्रभु, ब्रह्मांड के मालिक हैं, और मालिक चल रहा हो तो मालिक नहीं पहुंचता है,
उसके अनुचर वहां पहुंचते हैं, इसलिए वेग विदेह नगर ने हराया, वो नगर करीब आया। और बहुत प्यारा नगर है मानस का, बहुत सुंदर नगर। 3 नगर केंद्र में है मानस में, अयोध्या नगरी, जनकपुर नगरी और लंका नगरी। पर इन तीनों नगरों में ये जो जनकपुर नगर है, बाबा तुलसी ने यहां कलम रख दिया कि जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर वर्णी की जाए। जहां मेरी मां आई हो उस नगर को कौन वर्णन कर पाए। बहुत प्यारा नगर है, बहुत प्यारा प्रदेश जनकपुर नगर, जहां विदेहराज निवास करते हो। बाबा तुलसी ने बड़ी तारीफ की है अपने कलम से। हाँ, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां की प्रजा कैसी है? धर्मशील, ज्ञानी, गुणवान, संत रूप है। भाई देखो, एक बात यहां मैं कहूं, घर के बड़े लोग जैसे होते हैं ना, ऐसे ही छोटे लोग भी होते हैं। बड़ा भाई यदि संस्कारित होता है तो उसका अनुकरण करते हुए उसके अन्य भाई भी उसके मार्ग पर चलते हैं। हाँ, घर का मुखिया जैसा हो, सब लोग उसी को देखकर तो चलते हैं ना। बेटा कोई गलती करता है तो मां क्या कहती? तेरे बाप ने कभी ऐसा नहीं किया और तू ऐसा कर रहा है। हाँ, राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी ही होती। राजा विदेह राज है। हाँ, सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पूरा नगर ही संतों का है। बाबा तुलसी ने लिखा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है मेरे भाई बहन। जनक महाराज स्वयं विदेहराज हैं, इसलिए प्रजा भी विदेहराज है, प्रजा भी विदेही है। वहां शरीर की, देह की कोई मान्यता नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील और ज्ञानी। भाई राजा जैसा होता है प्रजा वैसी होती है। हाँ, सीधी सी बात है। राजा ईमानदार है तो प्रजा भी ईमानदार होती है। हाँ, अब सोचो जरा, किसी राष्ट्र का राजा ही यदि बेईमान हो तो प्रजा से हम ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हाँ, बात समझ में आ रही है? भाई हमारा जब मुखिया ही भ्रष्ट हो तो प्रजा भ्रष्ट कैसे न होगी? हाँ,
हमारे देश में, हमारे राज्य में शासन करने वाली जब पार्टियां ही भ्रष्ट हो जाएंगी तो फिर आम जनता से हम ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हाँ, जहां का राजा जैसा होता है प्रजा वैसी होती है। चुनाव के समय हर नेता आकर कहता कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई तू भ्रष्टाचार बंद कर दे तो प्रजा अपने आप बंद कर देगी। हाँ, खुद ये भ्रष्टाचार छोड़े तो। राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी होती है। राजा ईमानदार है, खुद यदि हमारे में कमी नहीं है तो फिर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गलत क्यों कर रहे हो। इसीलिए हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया। हाँ, क्योंकि मालिक ही बेईमान है। राजा जैसा है प्रजा वैसी होती है। राजा धार्मिक है तो प्रजा में भी धर्म का बढ़ावा होता है। यहां जनक महाराज उदाहरण है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। तो ऐसे राजा के कारण प्रजा संस्कारित होती है। हाँ, राजा जैसा है। इन्हीं लोगों के, कुछ चंद लोगों के कारण हमारे राष्ट्र की छवि धूमिल हो गई है मेरे भाई बहन, विश्व के मानस पटल पर। यही लोग हैं जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, बेईमानी को बढ़ावा देते हैं। और फिर यही लोग दावे के साथ चुनाव के समय मैदान में उतर कर कहते हैं कि हमें वोट दो, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा। ऐसे लोग ही हैं जिन्होंने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं लोगों ने। गांव चलो 1 मिनट गा ही लो। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा। राधे इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा। तालियां बजाते हुए भाव से राधे। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा। जय हो। और मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, हमरी न मानो सिपैया से पूछो। जय हो। हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, इसने बजरिया में
जिसने बजरिया इन्हीं लोगों ने ले ली नाद, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली नाद। राधे इन्हीं लोगों ने ले ली नाद। हमरी ना मानो। आगे की लाइन सुनिए, पूरा याद नहीं है मुझे। हाँ, हमरी ना मानो रंग रिजवा से पूछो, 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 रंग रिजवा से पूछो, रिजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग दी राधे, जिसने गुलाबी रंग दी नाद, जिसने गुलाबी रंग दी नाद। अरे क्यों शर्मा रहे हो यार, खड़े हो जाओ, यदि नृत्य करना है तो आनंद लो। जिसने गुलाबी रंग दी ना दुपट्टा मोरा, जिसने गुलाबी, शर्माओ मत, आनंद लो। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, राधे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने। तालियां बजाते हुए प्यार से राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। यही लोग हैं जिन्होंने ले लिन्हा दुपट्टा मोरा। इन्हीं लोगों ने, बस बस अब नहीं, अब नहीं। इन्हीं लोगों ने, अब नहीं गाएंगे। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा,
इन्हीं लोगों ने ले ली नाद। अभी रह गई थी लगता है माता के भीतर। बस 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 मेरी माता, बस बंद हो जा। इन्हीं लोगों ने ले ली नाद, इन्हीं लोगों ने ले ली। तो ऐसे चंद लोगों के कारण हमारे राष्ट्र की छवि धूमिल हो जाती है, पार्टियां बदनाम हो जाती हैं। सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। मैं कह रहा था कि जनकपुर नगर का जो राजा है, जनक महाराज विदेहराज हैं, और विदेहराज की पूरी प्रजा परम ज्ञानी। ऐसे ज्ञानियों के प्रदेश में भगवान का आगमन हुआ है और जनक महाराज का वहां आना हुआ। जनक महाराज भगवान को अपने सदन में लेकर गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासूल दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला। भगवान के लिए जनक महाराज ने बहुत सुंदर सदन, जनकपुर का जो बहुत प्यारा सदन है, ऐसे सदन में भगवान का निवास दिया, उतारा दिया। भगवान वहाँ विश्राम कर रहे हैं। भाई देखो, हमारे राष्ट्र का ये नियम है, हमारे देश का नियम है, अतिथि मेहमान कोई आता है ना, तो हम उसको अपने से भी ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था करने की मन में इच्छा रखते हैं। तो जनक महाराज के यहाँ बहुत प्यारा सदन है, उस सुंदर सदन में भगवान का उतारा। एक संत ने कहा कि भाई इसका सुंदर सदन नाम क्यों है, और कोई सदन इतना सुंदर नहीं क्या? तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सुंदर सदन का अर्थ कुछ और है। ये सदन माता सीता का है, और जब मेहमान आना शुरू हुए ना, तो जनक महाराज ने कह दिया कि बेटी अब तू महल के भीतर चली जा, ये महल में कोई मेहमान अच्छे आएंगे तो उनको उतारा देंगे। तो भगवान को देखा ना, तो जनक महाराज को लगा कि मेरी बेटी वाला जो कक्ष है वो इनके लिए अच्छा है। और सीता का मतलब है भक्ति। ध्यान देना, सदन वही सुंदर हो सकता है, भवन वही सुंदर हो सकता है जिसमें भक्ति देवी निवास करती हो। इसलिए सुंदर सदन सुखद सब काला। बोले ठीक है भाई, इसलिए सुंदर कह दिया कि भक्ति का सदन है इसलिए सुंदर, लेकिन सुखद सब काला ये क्यों कहा? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति तात अनुपम सुख मूल। सुखद सब काला का अर्थ है भक्ति ही ऐसी है जो हर काल में तुम्हें सुखद कर सकती है। भक्ति ऐसी है जो हर काल में तुम्हें सुखी रख सकती है। इसलिए सुंदर सदन सुखद सब काला। रात्रि भगवान वहां निवास करते हैं और दूसरे दिन प्रभु लक्ष्मण के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। विश्वामित्र महाराज से आज्ञा लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर में भगवान का बहुत भव्य स्वागत हुआ। जब भगवान के कदम वहां पड़े हैं ना, तो जैसे जैसे लोगों ने सुना है काम धाम छोड़कर, धाये दाम काम सब त्यागी, धाये दाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन। काम धाम छोड़ करके सब दौड़े राम दर्शन के लिए। भगवान आए हैं तो मानो नगर में कोई राजा खजाना लूटा रहा और लूटने वाले जैसे दौड़े हों, ऐसे काम धाम छोड़कर सब राम दर्शन के लिए दौड़े। दाए धाम काम सब त्याग। बच्चों ने खिलौने छोड़ दिए, व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिए, हाँ, माताओं ने घर का कार्य छोड़ दिया,
जो जिस अवस्था में थी भागी। एक ने तो सुबह से सुना था कि सरकार आने वाले हैं, 90 साल की माता है वो, और सुना कि प्रभु आने वाले हैं तो सुबह से श्रृंगार करने बैठी है। 90 साल की बुढ़िया मैया श्रृंगार कर रही है, आने वाले हैं प्रभु। शाम हो गई है, श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। असल में बूढ़ी है ना, चेहरे पर झुर्रियां हैं, अब मुंह में दांत तो है नहीं, लिपस्टिक लगाने में बड़ी परेशानी हो रही है। लगाने की कोशिश करे तो अंदर घुस जा रही है लिपस्टिक। कोई ब्रेक नहीं। आंखों में आईलाइनर लगाए तो उठा उठा कर लगाना पड़ रहा है क्योंकि सब लटक गया है। और शाम हो गई, बार बार फैल जा रहा है। इतने में किसी छोटे बच्चे ने कह दिया, मां आ गए प्रभु। और जब सुना कि प्रभु आ गए, और तब तो जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो गया बेचारे का। लिपस्टिक आंखों में लगा बैठी और काजल होठों पे लगा बैठी, और वैसे ही पहुंच गई है। बड़े तन्मयता के साथ दर्शन कर रही है और भगवान की नजर पड़ी है, जीवन धन्य हुआ है। सबने दर्शन किए, लेकिन एक वर्ग बचा रह गया। जनकपुर की जो नई नई बहुएं, उनको भी दर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मर्यादा का काल था, घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी। तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने भी एक उपाय किया। पुराने जमाने में भवन में झरोखे होते थे, आजकल विंडो खिड़कियां होती है ना, पर आजकल की खिड़कियां ऐसी हैं कि अंदर वाला भी देख ले और बाहर वाला भी देख ले। पर पुराने जमाने में दीवारें बहुत मोटी होती थी और भवन में झरोखा होता था, अंदर वाला बाहर देख ले लेकिन बाहर वाला नहीं देख पाता था। तो माताओं ने जुबती भवन झरोखनी लागी, जुबती भवन झरोखनी लागी, निरखही राम रूप अनुरागी, निरखही राम रूप अनुरागी, जुबती भवन झरोखन लागी। माताओं ने भवन के झरोखे से दर्शन किया, लेकिन देखो माताओं के भीतर कितने गुण होते हैं। दर्शन किया है भवन के भीतर से, जो सामने से दर्शन किए हैं ना, उन्हें पता नहीं किसके बेटे हैं, कहां से आए हैं, क्या क्या करते आए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन जिसने कमरे के भीतर से दर्शन किया ना, उसे सारी खबर लग गई कि आगे जो आ रहे हैं ना, ये कौशल्या के बेटे हैं, और ये पीछे वाले जो गोरे वाले हैं ना, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है, ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। और रास्ते में आ रहे थे ना, तो इनके चरणों से पत्थर की शिला टकरा गई, उसमें एक स्त्री प्रकट हो गई। सारी कहानी माताओं को पता। किया है दर्शन भवन के भीतर। ये उदाहरण है। माताओं को परिचय लेने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। हाँ, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे, माताओं को बड़ी फिक्र होती। जनकपुर की माताओं ने पूरा परिचय ले लिया। कभी कभी सफर में मैं देखता हूं ना, कभी ट्रेन से चलना होता है और कहीं सामने सीट पर कोई माता बैठी हो, तब तो माला लेकर बैठना पड़ता है कि ये बोले ना। एक बार शुरू हो जाती है तो फिर बंद करने का कोई स्विच नहीं होता है। थोड़ी देर चुप रहे तो रहे, और कुछ नहीं तो भैया कौन सा स्टेशन आया, यहीं से शुरू। इतना बोल दो कि ये स्टेशन। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, यहां से शुरू कहानी। ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं आप, कथा वाले हैं क्या?
अच्छा अच्छा, कौन सी कथा करते हैं, कितनी कथा कर चुके हैं, कहाँ कहाँ कर चुके? अरे मेरी माता चुप रहे, कहना पड़ता है। पूरा परिचय माताएं, जनकपुर की माताओं ने दर्शन किया है भवन के भीतर से, लेकिन पूरा परिचय। बाद में जब प्रभु आए ना, तो उन्हें यह भी पता है कि प्रभु इस नगर में क्यों भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए भगवान जब आए हैं, ही यह रसही बरसही सुमन, भगवान जब करीब गए हैं तो माताएं छत पर जाकर के पुष्प की बारिश कर रही हैं। फूल गिरा करके उन माताओं ने भगवान के दिल की बात कह दी कि सरकार, हमें पता है आप नगर देखने नहीं आए हैं, किसी और को देखने आए हैं, लेकिन जिनको देखना चाहते हैं ना महाराज, वो यहां नहीं दिखाई देंगी, कल फुलवारी में आना, पुष्प वाटिका में, वहां दिखाई देंगी। वो फूल गिराकर इशारा कर दिया। और इसलिए आप मानस पढ़कर देखना, भगवान फिर आगे गए नहीं, वहां से धनुष का दर्शन किए और दर्शन करके भगवान लौटे हैं। शाम हो गई है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अंधेरा होने को है। तो अब भगवान का मन घबरा रहा है, देर हो गई, गुरुदेव अब डांटेंगे। बाबा तुलसी को हंसी आ रही कि वाह प्रभु, जिनके नाम को सुनकर काल भी घबरा जाता है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, डर को भी जिसके नाम से डर लगता है, आज वो ईश्वर डर रहा है। क्या कारण? अहम भक्त पराधीनो भजन प्रभाव देखा वही सोई। भजन के प्रभाव के कारण भगवान डर रहे हैं। भक्ति में वो ताकत है, भगवान को भी डर लगे। शाम हो गई है, भगवान आए हैं, गुरुदेव को वंदन किया। और भगवान न तो कपट करते हैं, न भगवान को कपट प्रिय है, इसलिए भगवान ने दिल खोलकर सारी बात गुरुदेव को कह दी। रात्रि का समय हो गया, भोजन इत्यादि लेकर सभी शयन करने गए हैं। तो गुरुदेव शयन करने गए तो राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरुदेव की चरण सेवा में। मुनिबर शयन कीन तब जाई, मुनिबर शयन कीन तब जाई, मुनिबर शयन कीन तब जाई, मुनिबर लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मुनिबर शयन कीन्ह तब जाए। भगवान गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं और चरण सेवा करते करते रात्रि का समय हुआ। बार बार गुरुदेव ने आदेश किया और तब भगवान राम शयन करने गए। और जब राम जी शयन करने गए तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में, और बार बार आज्ञा किया है, तब लक्ष्मण जी भी शयन करने गए। और इस तरह से रात्रि के समय तीनों सो गए। विश्वामित्र महाराज, प्रभु राम और लक्ष्मण तीनों के तीनों शयन में हैं। भोर सुबह
और पूजा का समय जान करके भगवान पुष्प लेने चले हैं। यहीं से मानस का बहुत प्यारा क्रम पुष्प वाटिका प्रसंग। समय जानी गुरुआय सुपाई। देखो संगीत का राग बाहर राग में ये चौपाई। बगीचे का प्रसंग है ना। हमारे यहाँ भारतीय संगीत की एक खासियत है कि अलग अलग समय के अलग अलग राग है। अब बगीचे में तो फिर बाहर ही आती है ना। समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। समय दान कर भगवान पुष्प लेने चले। ध्यान देना, यहां कौन सा समय? बगीचा खुलने का कोई समय नहीं। तो एक संत ने कहा, भाई कल जो माताओं ने फूल गिराकर इशारा किया ना, उनके आने का समय हो रहा है, वो समय दान कर चले। द्वार पर आकर लक्ष्मण जरा जल्दी करने लगे। प्रभु ने कहा, लखन पहले मालिक को पूछ ले। बगीचे का मालिक माली होता है। लखन ने कहा कि महाराज मना करने की हिम्मत है क्या उसकी? मना करेगा तो पकड़ूंगा भी गला उसका मैं। प्रभु ने कहा, लखन यहां जरा धीरज से काम ले। हाँ, ससुराल का मामला, जरा धैर्य रख। लखन मुस्कुराए, माली को बुला कर लाते हैं। माली बड़ा प्रसन्न हुआ। माली ने कहा कि प्रभु कल पूरे नगर ने आपका दर्शन किया, एक मैं बच गया था महाराज। मुझे लगता है आप पुष्प लेने के बहाने मुझे दर्शन देने आए हैं महाराज। बड़ा खुश हुआ माली। भगवान बगीचे में प्रवेश करते हैं और सुबह का समय है। कुछ फूल अभी खिले थे और जो सूर्य को देखकर खिलने वाले थे ना, वो सारे फूल सूर्यवंशी राम को देखकर खिल गए। बोले हमारे लिए तो सूरज यही। और वैसे भी प्रभु का चरण जब हमारे जीवन बगिया में पड़ता है ना, तो हमारे जीवन बगिया के कई सद्गुणों के फूल अपने आप खिल जाते हैं। भगवान के चरण कमल आए हैं, सारे पुष्प खिल गए और भगवान अपने हाथों से पुष्प चुन रहे हैं। जिन फूलों को भगवान छू लेते हैं ना, उसके बगल वाले फूलों को उनसे ईर्ष्या होती है। कितने किस्मत वाले हैं ये, प्रभु उनको छू रहे हैं। और अभी 2-4 पुष्प उतारे थे। उसी समय इस नगर की मालकी विदेह नंदिनी, कौन? मां वैदेही सीता, उनका आगमन हो रहा है। राम कथा में पहली बार सीता जी प्रवेश कर रही हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा से जय जयकार बोलिए। वैदेही मातु की, सीता मैया की, तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तह आई। उसी समय वहां बगीचे में सीता जी आई। मां का रोज नियम है कि अपनी सखियों के साथ बगीचे में आती हैं। ठीक बीच में एक सरोवर है, वहां स्नान करती हैं और गिरिजा भवानी के मंदिर में जाकर पूजन करती हैं रोज की तरह। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहीं गीत मनो
अवसर सीता आई। सब गाइए। सीता नहीं अवसर सीता आई, नहीं अवसर नहीं अवसर नहीं अवसर सीता आई। बगीचे में रोज की भांति सीता जी आई। ठीक बीच में सरोवर है, वहां स्नान किया। राम दर्शन करने के लिए यहां पर बाबा तुलसी ने कुछ सूत्र दिए, ध्यान देना। राम तक पहुंचना हो ना तो पहला कार्य करना चाहिए साधक को, बगीचे में जाना चाहिए। कौन सा बगीचा? बोले संत सभा रूपी बगीचा। संत सभा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत संत सभा रूपी बगीचे में जाना चाहिए। फिर वहां सरोवर में स्नान। सरोवर में स्नान करने का मतलब है संतों के दिल में स्नान, संतों के दिल में उतरो और श्रद्धा रखो, तब कोई न कोई सदगुरु आराम से मिलवा देता है। यहां एक सखी ने सीता जी को लेकर के प्रभु के पास गई है। उसी ने दोनों भाइयों को देखा था और भगवान पुष्प चुन रहे हैं। सीता जी चली हैं। सीता जी की आभूषणों की खनक भगवान के कान में, और अभी लक्ष्मण से बातें कर ही रहे थे। इतने में भगवान का ध्यान एकदम से नजर घूमी और उसी समय अस कही फिर चित ये ते ओरा, सिय मुख शशि भनन चकोरा। अस कही फिर चित ये ओरा, सिय मुख शशि भनयन सिय मुख शशि भनयन चकोरा। उसी समय भगवान का नजर एकदम नजर घूमी भगवान की। सीता जी आ रही और भगवान का ध्यान एकदम सीता जी के मुखचंद्र पर, जैसे चकोर ने चांद को देख लिया हो, ऐसे भगवान की नजर सीता जी के मुखचंद्र पर टिके हैं। और बाबा तुलसी कहते मोर को ध्यान लगो घन घोर, यो डोर को ध्यान लगो नटकी, दीपक ध्यान पतंग लगो, पनिहारी को ध्यान लगो नटकी, पनिहारी को ध्यान लगो नटकी। मोर को ध्यान लगो घन घोर, यो डोर को ध्यान लगो नटकी, मोर को ध्यान लगो घन घोर, घोर को ध्यान लगो नटकी। चकोर ने जैसे चांद को देख लिया हो और एक तक निहारता रहता है, ऐसे ही भगवान की नजर सीता जी के मुखचंद्र पर टिकी। जय हो। राधे। पहली बार सीता जी को भगवान ने देखा। लखन को कहने लगे, लखन तुम इनको पहचानते हो क्या? लखन ने कहा महाराज मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा सुन मुझे पता। और भगवान ने परिचय दिया। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जयकार। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जयकार। धनुष जग जयकार होई, धनुष जग। भगवान ने कहा लखन ये जनक तनया है, धनुष यज्ञ जही कारण होई। ये धनुष जो है इन्हीं के कारण यज्ञ में रखा गया है।
ये जनक की बेटी। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज किसी की बहन हो किसी की बेटी हो आपको क्या मतलब है, आप तो पुष्प उतारिए ना। भगवान ने कहा लखन तू समझ नहीं रहा है, आज इनको देख करके न जाने क्यों मेरा मन बड़ा आकर्षित हो रहा है, बड़ा खींचा सा चला जा रहा है। लखन ने कहा कि ओ मामला इतना आगे बढ़ गया, अब हम क्या बोले। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी, जिसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर भगवान का भी पवित्र मन खिंचा चला जा रहा है। सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत, जिसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मेरा पवित्र मन आकर्षित हो रहा है, ये वो हैं जनक तनया। बाद में फिर ऐसी कथा है कि लक्ष्मण जी ने भी भगवान का श्रृंगार किया कि भाई प्रभु तो आकर्षित हो गए, मैया भी तो आकर्षित हो ना। और बाद में लता भवन ते प्रगट भय तहीं अवसर दो भाई, सीता जी ने भी भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके मन में कामना लिया कि ये मुझे पति रूप में मिले। और तब गिरिजा भवानी ने आशीर्वाद दिया, मानो जाहि राते नीली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, मनु जाहि राते सहज सुंदर करुणा निदान सुदान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनी सिया, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली, मंदिर मंदिर मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर। गौरी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीता, जो तेरे मन में सांवला सरकार विराजमान है ना, वही तेरा पति होगा। आशीर्वाद दिया और जान गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आशीर्वाद पाकर सीता जी के बाएं अंग फरकने लगे। रामायण ऐसा कहती है मेरे भाई बहन, माताओं के बाएं अंग फरकें और पुरुषों के दाहिने अंग, शुभ मान लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक दो क्षण फड़क कर बंद हो जाए तो, हाँ, दिन भर फड़कता रहे फिर तो डॉक्टर को दिखाना भैया, फिर हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। आप वरना सोचो कि ये क्या हो रहा है, बापू ने कहा था शुभ है। एक दो क्षण फड़के तो आशीर्वाद लेकर के सीता जी अपने महल में आती हैं भगवान गुरुदेव के पास, और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं धनुष भंग का दीन, और सभी राजाओं ने अपना अपना बल आजमा लिया, फिर भी धनुष हिला तक नहीं। जैसे जैसे तमक दर ही दर मूढ़ नृप, राजा लोग जैसे जैसे उसमें हाथ लगा रहे हैं, धनुष और वजनदार होता चला जा रहा है। और अंत में स्थिति ऐसी हुई, जनक महाराज उदास होकर कह दिए कि देश देश के राजाओं आप चले जाओ, मैं मेरी बेटी को कुंवारी रख लूंगा, लेकिन तुम लोगों से अब शादी नहीं करने वाला।
अरे मैंने तो सोचा था कि धरती पर वीर हैं, इसलिए मैंने ऐसा प्रण कर लिया, मुझे क्या पता कि परशुराम ने किसी को वीर छोड़ा ही नहीं। और जब ऐसा कहा तो सब राजाओं ने तो सुन लिया, लेकिन एक राजा ऐसा, एक वीर पुरुष ऐसा जो सहन न कर पाया। कान खड़े हो गए उसके, बाहें खिंच गईं और खड़ा हुआ सभा के बीच में। कौन है वो? लक्ष्मण महाराज।